ये अभी माफी नहीं मिलेगी किसी को, चाहे गांव का प्रधान हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री। ये छोटी इकाई है ग्राम प्रधान, यहाँ से लेकर वहां ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसी भूमिका है दूरदर्शी, सबको दूर तक दिखा देगी, सबको दूर से समझा देगी और सबके कष्ट मुसीबतों को दूर करेगी और सबके अंदर ये सच्चाई ईमानदारी ला के पैदा करेगी। उसका नाम है दूरदर्शी। अभी एक लोग क्या जाने, अभी तो छिपा के रखा गया। अगर हकीकत पूछो तो दूरदर्शी भारत की राष्ट्रीय पार्टी को नहीं, इतना मेंबर किसी का नहीं। 45 करोड़ मेंबर किसी पार्टी का हिंदुस्तान में नहीं है और 6 प्रांतों से मान्यता प्राप्त दूरदर्शी, लेकिन एकदम छिपा के रखा, उसकी कभी घोषणा नहीं की जाती। जो घोषणा पर दूरदर्शी का है वो तो दिल्ली में कमरे भरे पड़े, उसी से कुछ थोड़ा बहुत मसाला निकाल के लोग मिला जुला के कहते रहते। लेकिन अगर पूरा लागू कर दिया जाए तो तुम यही कहोगे एक दिन कि दूरदर्शी ये बात का संविधान है, ये सब कहेंगे। लेकिन समय का इंतजार सबने किया, हमें आपको भी करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति में देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये बात आप समझ लीजिए। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है। चाहे राजनीति उठा के देख लो, चाहे धर्म, ये सब हार गए, लेकिन हारी नहीं मानते और ये मानना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डालेंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, ये देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना ये मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, और जीवों की हिंसा और मार काट ये करवाना और मांस की बिक्री विदेश व्यापार के लिए गाय का मांस चमड़ा भिजवाना उसको रुकवाना ही कहे मेरे बस की बात। तब बाबा जी ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनकी राक्षस बुद्धि, राक्षस खान पान को मान्यता देते बढ़ावा, राक्षसी काम करते हैं, उनको राक्षस, उन पर ये ब्रह्मास्त्र चलता है। अभी ब्रह्मास्त्र चला नहीं है, तुमको मालूम नहीं बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन? एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, ये 2 ब्रह्मास्त्र हैं। ये ब्रह्मास्त्र बनाए तभी आपको सूचना दी, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। काश्तकार रोके गए सब भूम ज्योतक, कहने लगे मेरी कोई नहीं सुनता, केवल वोट लेने के टाइम चंदा लेने के टाइम आते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते। आप बच्चा जब तुम जान गए हो, एक बार कोई धोखा दे, 2 बार 3 बार 14 पंचवर्षीय योजनाएं धोखे में चली गई, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? अरे एक बार तुम अगर खड़े हो जाओ तो सब कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार तुम बनाते हो,
सबसे बड़ी संख्या इन भूमजोतकों की 70% काश्तकार हिंदुस्तान में है, और वही सरकार बनाना, वही रो रहा, वही बनाता, कोई सबको रोटी देता है। रोटी की फैक्ट्री मिल हिंदुस्तान में कहीं नहीं, वो काश्तकारों के खेत। और अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। अन्न में प्राण है, इसको प्राणदाता कहा गया, सबके प्राणों को सुरक्षित रखने वाला, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि आपने बाबा जी की नहीं सुनी। जब ये सब रोए, भूमजोता बाबा जी के पास गए और कहा, तो बाबा जी ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए देता हूँ। इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारा कोई संगठन नहीं बनाया, तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। सब पार्टी वालों ने अपना संगठन, अपने झंडे बना लिए, और जब चुनाव आता है अपना झंडा पकड़ा के और तुमसे जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवाते रहते, बात खत्म हो गई। तुमको अकलें नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, इनका झंडा तोड़े लोग और इनका संगठन, और हम सबसे ज्यादा सरकार बनाने वाले, हमारा कोई न संगठन आज तक बनाया न कोई झंडा। झंडा संगठन दोनों अधिकार के प्रतीक, इनसे अधिकार मांगा जाता, अधिकार मांगने का अधिकार है ये इनमें, और इसीलिए जानबूझकर आपको नहीं बनाया। बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में ये भूमजोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन कहा, ऐ भूमजोतको, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूमजोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का, तो मैं ये दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमजोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये आपको सब बताया गया, लेकिन आपने तो एक बात नहीं, जब तुमने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, अब तुम्हारी कोई मानने वाला नहीं। कितना तुम लोग चिल्लाओ, कितने काश्तकार मार दिए, अब कोई सुनाई नहीं, तुमने माना नहीं। परिणाम कितना बुरा है कलयुग में। गोस्वामी महाराज ने लिखा, अगर कलयुग के जीवों ने और संतों की बात न मानी, न विश्वास किया, तो विनाश की स्थिति हो जाएगी। बड़े साफ शब्दों में उत्तरकांड में लिखा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, वो समाज, वो परिवार, वो जातियां, वो देश, राष्ट्र, मुल्क चल करके खाक हो जाएगी। आप नहीं माने, अब रो रहे, चिल्ला, तुम्हारी कौन सी? अरे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यहाँ की इंसान धक्का लगता, मार खा के सुधरना चाहता, पहले नहीं। चाहे कुदरत मारे, चाहे इंसान मारे, चाहे कानून मारे, चाहे राजा मारे, तो बगैर मार के सुधरता नहीं है। तो महात्माओं ने तो बड़ा प्रयास किया, आज भी प्रयास किया जाता कि आप ठीक हो जाओ, आप अच्छे बन जाओ, आपका सामान बच जाए, बाल बच्चे बच जाए। वो तो सब बचाने के लिए कह रहे, लेकिन तुम मानोगे तब तो बचेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये बीमारी महामारी तकलीफों से बचने की दवा इलायची दाना रामदाना प्रसाद ये ले लीजिए। पास जाके बना लो, वहाँ पे पास जाके बना लो, वहाँ से ठीक है। जब 10 दिन में खराब हो जाए, ये सालों रखो। ये असली प्रसाद, ये दुनियादारी मत किया करो, ये सीधे लो ये, और इसको संभाल के रखो, ये तुम्हारे काम आने वाला। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा गाड़ दिया गया,
आपके दुख तकलीफ मिटाने के लिए झंडा गाड़ दिया गया। ये बड़ा परिक्रम कर लेना, परिक्रमा की तमाम बीमारी भूत प्रेत सब उतर जाती है। लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लेना तो झंडा काम करेगा, वैसे नहीं काम करेगा। शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। केवल एक ही आपसे मांग की जा रही, आप शाकाहारी हो जाइए। ये झंडा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये किसी आदमी इंसान के नाम का नहीं है, प्रभु के नाम का। और प्रभु की सारी सत्ता है और प्रभु सबका काम करता है। तो आप इससे भी अपना काम करवा लीजिए। यहाँ कोई खर्चा नहीं मांगा, ये दरबार है, दरबार से लाभ सबको दिया जाता है, बदले में कुछ लिया नहीं जाता। और दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं चलता। तो दुकानें खुली है, सेवा दो, ये सेवा, ये सामान, ये सम्मान। अरे दुकानी, मैंने लोगों से कहा भाई एक बात करिए, आप विरोध करते हो अच्छी बात है, लेकिन वो दोनों लोग एक ही बात कहते। उज्जैन वाला भी कहता और मथुरा वाला ड्राइवर भी कहता बाबा जी मर गए। जब एक ही बात कहते दोनों लोग, तो दोनों को मिलके रहना चाहिए। ये दोनों अलग अलग दुकानें क्यों खोले? तुम आज तक यही नहीं उनसे पूछ पाए हो। अरे उनसे पूछो, जब आप एक ही बात कहते हो कि बाबा जी चले गए, तो तुम लोग दोनों लोगों को मिल के रहना, चाहे तुम मथुरा में मिल के रहो, चाहे मथुरा वाले उज्जैन में मिल के जाके एक जगह रहना चाहिए। अब तो मान लिया जाए, सही बात है, इन दोनों में अंतर है। दोनों अलग अलग दुकानें खोले केवल सेवा लेने की, और कोई काम नहीं, कोई भलाई का, कोई अच्छाई का कोई काम नहीं, केवल सेवा लेने का। आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव।